दोस्तों, हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि प्लॉट खरीदकर घर बनाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप ये प्लॉट खरीद किससे रहे। क्या किसी रेरा में रजिस्टर्ड बिल्डर से खरीद रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति से खरीद रहे हैं। अगर अन्य व्यक्ति से खरीद रहे हैं तो इसका टाइटल देखना जरूरी है कि जो व्यक्ति बेच रहा है क्या है प्रॉपर्टी उसी के नाम पर है। दूसरी बात, अगर आप ऐसे बिल्डर से खरीद रहे हैं जिन्होंने कोई नई कॉलोनी काटी है और जिनका रेरा में रजिस्ट्रेशन है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जांच ले कि उस बिल्डर का रेरा में रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। साथ ही साथ इसमें देखें कि टाइटल वो किस नाम से इस प्लॉट की रजिस्ट्री कराएंगे। और आगे ध्यान रखना है कि उस प्लॉट का जो नेचर है वो क्या है। उसमें ये देखना होता है क्या ये रेसिडेंटल उपयोग के लिए इस प्लॉट का उपयोग किया जा सकता है, कॉमर्शियल उपयोग के लिए किया जा सकता है या एग्रीकल्चर उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर आप ये देख लेते हैं कि इस भूमि का उपयोग, जो प्लॉट आप खरीदने वाले हैं, जो बेचवाल है, जो बिल्डर है, वो इसकी रजिस्ट्री कराते समय इसमें जब वो बेचेगा तो उस समय क्या नेचर लिखाएगा, तो इसके लिए डाइवर्सन का आदेश उसकी कॉपी देख लेना चाहिए। क्या ये निवासी उपयोग के लिए इसमें इस उद्देश्य के लिए इसका आदेश किया गया है। साथ ही साथ में यहाँ टाइटल के अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ये प्लॉट अगर लोन लेके ले रहे हैं तो लोन उसी व्यक्ति के नाम से ले जिस व्यक्ति के नाम से प्रॉपर्टी खरीदना है और उसी के बैंक खाते में ले। साथ ही साथ यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी पेमेंट करेंगे वो बैंक के चैनल के माध्यम से करें, चाहे आप अकाउंट पे चेक से करें, डीडी से करें, एनईएफटी से करें, नेट बैंकिंग से करें। तो ये उसी व्यक्ति के बैंक खाते में करना है जिस व्यक्ति के नाम पर, जिस बिल्डर के नाम पर ये प्रॉपर्टी हो, जिसके नाम पर रेरा का रजिस्ट्रेशन हो, उसी के बैंक खाते में करना है। साथ ही साथ में ध्यान रखना है कि इस प्लॉट का पेमेंट किसी अन्य व्यक्ति के नाम से नहीं करना है, उस बिल्डर के ही नाम से करना है। आगे ये ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इस प्लॉट की रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो आपको उसी बैंक खाते से इसका पेमेंट करना है जिस व्यक्ति के नाम से आप रजिस्ट्री करा रहे हैं। उसमें उसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए और उसी के बैंक के माध्यम से पेमेंट होना चाहिए। अब आगे इसमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जिसके खाते में पेमेंट जा रहा है उसके टाइटल को चेक करते हुए और जिसके नाम से प्रॉपर्टी ली जा रही है उसके नाम से ही ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करानी चाहिए। आगे इसमें देखना है अन्य व्यक्ति के नाम से नहीं रजिस्ट्री कराना चाहिए। ऐसा ना हो कि पेमेंट किसी अन्य अकाउंट से जा रहा है और रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम से आप करा रहे हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति के बैंक खाते से पेमेंट हो रहा है रजिस्ट्री भी आप उसी के नाम से कराएं। इसमें आगे ये ध्यान रखना है कि उस प्लॉट से संबंधित सभी प्रकार की एनओसी जांच ले, बिल्डर से ये भी पता कर ले कि इस स्थान पर जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं, जो कॉलोनी कटी है, उस पर किसी प्रकार का कोई पुलिस केस आदि वगैरह भी ना हो। साथ ही साथ में ये जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है क्या बिल्डर द्वारा इस पर लोन लिया गया है और उसकी क्या स्थिति है। साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि क्या ये प्लॉट जिसको आप ले रहे हैं ये रेसिडेंटल एरिया में है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्डर द्वारा जो प्लॉट या प्रॉपर्टी बेची जाती है वो कभी कभी एरिया कॉमर्शियल एरिया घोषित हो जाता है, तो उस स्थिति में वहाँ पर रेसिडेंटल कंस्ट्रक्शन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये स्पष्ट बात कर ले पहले बिल्डर से क्या ये रहवासी क्षेत्र है। साथ में ये ध्यान रखें कि क्या प्लॉट जो खरीदा जा रहा है उस पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन मिलने की सुविधा है। कभी कभी बिल्डर द्वारा बैंक से कांटेक्ट करके ये सुविधा भी दी जाती है। साथ में आप ये ध्यान रखें कि आपका आयकर रिटर्न जरूर रेगुलर भरते रहें, क्योंकि प्लॉट खरीदने के बाद अगर आप इस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं और अगर वो लोन लेके करना चाहते हैं तो लोन लेने की स्थिति में आयकर रिटर्न की आवश्यकता होती है। इसमें 2 से 3 वर्ष के रेगुलर प्रतिवर्ष भरे हुए आयकर रिटर्न की आवश्यकता होती है, जिससे ये प्राप्त होता है, बैंक को जानकारी होती है कि जिस व्यक्ति को हम लोन दे रहे हैं
उसका उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है और वार्षिक इनकम कितनी है, और वो इंस्टॉलमेंट प्रतिमाह कितने की चुका सकते हैं। तो अगर आप प्लॉट लेके उस पर लोन लेकर अगर निर्माण करना चाहते हैं तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न नियमित रूप से भरते रहे। साथ ही साथ में अगर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके नाम पर पहले से कोई प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी को बेचकर आप नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। उस प्रॉपर्टी में आप मकान बेचकर भी नया प्लॉट लेके उस पर निर्माण कर सकते हैं, या फिर कोई एग्रीकल्चर भूमि आपने बेची है, उसको बेचकर आप नया प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या फिर आपने अन्य को प्रॉपर्टी बेची है, उसको बेचकर भी आप नया प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेची है और उस पर कैपिटल टैक्स चुकाने की अनिवार्यता आती है, उस स्थिति में आप आयकर छूट लेकर नई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किस प्रॉपर्टी को बेचने पर कहाँ मूल राशि, पूरी मूलधन राशि इसमें नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ केवल प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट करना है। और इसका एक नियम है कि जिस वित्तीय वर्ष में आपने प्रॉपर्टी कोई पुरानी बेची है, तो उसके समाप्ति से उस वर्ष से संबंधित जो आयकर रिटर्न भरना होता है, जिसकी कि 31 जुलाई तारीख होती है, अगर उस समय तक आप नई प्रॉपर्टी में निवेश नहीं कर पाए तो उस बेची गई प्रॉपर्टी की पूरी राशि को, अब आप किस नेचर की प्रॉपर्टी को आपने बेचा है और किस नेचर की प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, उसके आधार पर आपको नेशनलाइज्ड बैंक में एक कैपिटल गेन अकाउंट खोलना होता है। उसमें ये बेची गई प्रॉपर्टी की राशि जमा करनी होती है और वहीं से फिर नई प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट करना होता है। तो आपको, अगर आप प्लॉट लेकर अगर उस पर मकान बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले रेरा का रजिस्ट्रेशन, जिस बिल्डर से आप खरीद रहे हैं उसका चेक करना है, उस प्रॉपर्टी का टाइटल चेक करना है, उसी प्लॉट की रजिस्ट्री करानी है जो प्रॉपर्टी आपने, जो प्लॉट आपने पसंद किया है। कभी कभी रजिस्ट्री कराते समय इसमें कुछ न कुछ भिन्नता हो जाती है, या फिर बिल्डर द्वारा ये प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति को बेच देने पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो भी सौदा जिस प्लॉट नंबर का किया है उसी की रजिस्ट्री करते समय इसको रजिस्ट्री में लिखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई बार इसमें गड़बड़ियाँ हो जाती है। साथ ही साथ में आपको ये देखना है कि ये जो रजिस्ट्री आप करा रहे हैं तो इसमें सभी प्रकार की एनओसी आप चेक कर लें, और विशेष रूप से यहाँ पर ये इन बातों का ध्यान रखें क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई होती है, बचत की हुई राशि होती है। प्रॉपर्टी जैसी संपत्ति खरीदने पर पूरे जीवन भर की इसमें पूंजी लगाई जाती है, तो आप जहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो सही जगह हो और सही प्रॉपर्टी, सही प्लॉट आपको मिले। इसके लिए अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप के पैसों का सदुपयोग होगा और आप सही प्लॉट खरीद पाएंगे। इसमें अन्य बातों का ध्यान रखना है कि आप जो भी प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से देखभाल कर ले, और उसकी जो भी वहाँ की मार्केट वैल्यू है और उसके संबंध में बिल्डर से बात कर ले कि इसका पेमेंट पूरा बैंक के चैनल के द्वारा, हमारे द्वारा किया जाएगा। प्रॉपर्टी की स्थिति में नगद पेमेंट नहीं किया जाता है, इसमें बैंक चैनल के माध्यम से पेमेंट करना होता है, और ये पेमेंट उसी बैंक खाते के माध्यम से आप करें जिस नाम से आप प्लॉट ले रहे हैं। अगर लोन ले रहे हैं किसी थर्ड पर्सन से, तो उस थर्ड पर्सन से जिस व्यक्ति के नाम से आप ये प्लॉट खरीद रहे हैं उसी के बैंक खाते में लोन लेना चाहिए। साथ ही साथ में उसी व्यक्ति के बैंक खाते से बिल्डर के बैंक अकाउंट में ये पेमेंट करना चाहिए। भिन्न स्थिति से बचना चाहिए, अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में ये पेमेंट नहीं करना चाहिए, और ना ही जिस बैंक खाते से आप पेमेंट कर रहे हैं उसका जो टाइटल है उसके विपरीत व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के सौदे बड़ी अमाउंट के होते हैं, इसमें लाखों करोड़ों की रजिस्ट्री होती है, खरीदी बिक्री होती है। अगर आप ये रेगुलर आयकर के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं तो आपको
कोई तकलीफों का सामना नहीं करना होता, क्योंकि आयकर विभाग को रजिस्ट्रार द्वारा जो भी प्रॉपर्टी व्यक्ति बेचते हैं खरीदते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। आयकर विभाग द्वारा ये सत्यापन किया जाता है कि जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी है उसने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है या नहीं, उसका क्या इनकम का सोर्स है, और जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी बेची है उसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा है या नहीं, उस पर कैपिटल गेन टैक्स या फिर इस प्रॉपर्टी के सौदे को बताया है या नहीं। विपरीत स्थिति में आयकर विभाग नोटिस देकर आपसे इससे संबंधित डॉक्यूमेंट और इनकम के सोर्स मांग सकता है। उस स्थिति में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और अगर आपके पास में सही डॉक्यूमेंट ना हो तो अधिकतम इसमें पेनल्टी आपको देना पड़ सकती है। इन स्थितियों से बचने के लिए आयकर के नियमों का पालन करते हुए आपको प्लॉट खरीदकर उस पर घर बनाने के लिए जो भी आपने प्रॉपर्टी ली है, प्लॉट लिया है, उसका पेमेंट नियमानुसार करना चाहिए। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी जानी कि प्लॉट खरीदकर घर बनाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और नीचे जो बेल आइकन दी गई उसको दबाकर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में जल्दी। नमस्कार।